हाय, माय नेम इज़ रोहित। क्या आप लोग जानते हैं, चाहे आपके पास 100 रुपये हो या 1 करोड़, पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका हमेशा अलग अलग होता है। और अगर आप हर लेवल पर इन्वेस्ट करना सीख गए तो आपके पैसों का फ्लो रुकने वाला ही नहीं है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हर बजट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ताकि आप अपने पैसों से पैसे कमा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइफ में कभी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 3 चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस पूरी फैमिली के लिए, एमरजेंसी फंड 3 से 4 महीने के खर्चे के लिए, और पे एवरी डेप्ट। आपके पास कोई भी लोन हो तो उसे पहले पे करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। एक घर का लोन हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बाकी गाड़ी का लोन भी नहीं, उसको हमें क्लियर करना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर इनमें से आपने कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करी, वो हमारी इन्वेस्टमेंट को बीच में ही रोक सकती है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होने नहीं देगी। इसलिए आप इनमें से सारी चीज़ें फॉलो करें, तभी इन्वेस्ट करें। इसमें मैंने 4 ग्रुप रखे हैं इन्वेस्टमेंट के, A, B, C, D। ग्रुप A 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक। इसमें हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है डिजिटल गोल्ड। इसमें छोटा अमाउंट पॉसिबल है इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड SIP, इसमें 500 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्ड योर इमरजेंसी फंड, आप मंथली अपना इमरजेंसी फंड भी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पर हमारे पास हैबिट होना ज़रूरी है, ना कि रिटर्न्स। ग्रुप B 10,000 से लेके 50,000 तक। इसमें हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है RDID, रिक्वायरिंग डिपॉजिट। इसमें आप अपने बैंक में जाके RDID ओपन करवा सकते हैं, जिसमें हम मंथली अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें रिटर्न FD वाला ही मिलेगा। ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है। इंडेक्स फंड SIP, ये हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है डायरेक्ट सेंसेक्स और निफ्टी 50 की कंपनियों में। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये लॉन्ग टर्म में टैक्स बेनिफिट देगा। इस लेवल पर हमारा गोल होगा अपनी इनकम को स्टेडी ग्रोथ करना और सेफ रखना। ग्रुप C 50,000 से लेके 5 लाख तक। इसमें हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को बाय करना। इसमें हमारे पास डेप्ट और इक्विटी फंड है। गोल्ड के ETF खरीदना है। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड की तरह फंड होते हैं जो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छे देते हैं। NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके स्किल्स है तो आप कोई साइड बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लेवल पर हमारे पास गोल होएगा अपने रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके चलना। ग्रुप D 5 लाख से लेके 1 करोड़ या उससे ज़्यादा। इसमें हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल इस्टेट। फ्लैट या कोई प्लॉट ले सकते हैं, और चाहे तो आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, जिससे आपको हर महीने फिक्स्ड रेंट आएगा। एक खुद से ही आप इक्विटी पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्टॉक्स को खुद मैनेज करेंगे और ग्रो कर सकेंगे। बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट FD में इन्वेस्ट करना, ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है और इसमें आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आएगी। बिजनेसेस एंड स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, हाँ ये काफ़ी रिस्क है, लेकिन हाँ अगर ग्रो हो गया तो आपके पास हाई रिटर्न भी आ सकते हैं। इस लेवल पर हमारा गोल होएगा मल्टीप्लाई करना अपनी वेल्थ को और लॉन्ग टर्म में एसेट बिल्ड करना। तो अब आपको समझ आ गया होगा, 100 रुपये हो या 1 करोड़, अगर सही ऑप्शंस पता है तो हम अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते। चलिए एक बोनस टिप देता हूँ, कभी भी अपने पैसों को ना एक जगह इन्वेस्ट मत करना, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाई करके। कभी भी एक ऑप्शन में अपने सारी अमाउंट मत लगाना, यह आपको लॉन्ग टर्म में बड़े लॉस से बचाएगी। मुझे कमेंट में बताओ आप कौन से ग्रुप में आते हो, और हाँ अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सीखना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए वासुदेव फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।